यह डकैत अपने गहरे ज्ञान और अद्वितीय ताजगी के कारण जंगलों में पुलिस के हाथों से दूर रहने में माहिर था। उसकी यह कुशलता वर्षों तक उसे छिपने की कला में मदद करती रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह हमेशा ऐसा कर सकेगा। इतना ही नहीं, इस डकैत ने अपनी गैंग के सदस्यों को रोजगार देकर स्थानीय लोगों का समर्थन भी हासिल किया। यह रणनीति पुलिस की योजनाओं के खिलाफ एक बड़ा हाल बन गई, जिसने बार बार उनकी कोशिशों को नाकाम किया। लेकिन क्या यह समर्थन हमेशा बरकरार रहेगा? डकैत की मास्टरमाइंड योजना में एक महत्वपूर्ण घटना का नाम था डिनर, जिसमें उसने सभी स्थानीय डकैतों को आमंत्रित किया। इस दावत ने उसे क्षेत्र में एक प्रमुखता दिलाई, जो उसकी शक्ति को और बढ़ाती गई। लेकिन इस प्रभुत्व के पीछे छिपे खतरों का क्या? 1991 में इस डकैत ने पुलिस अधिकारी पी श्रीनिवास को जंगल में खूब चुनौती दी, और उस चुनौती का नतीजा भयानक साबित हुआ। उनकी हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लेकिन इस काले अध्याय ने उसे क्या सिखाया? 1993 में उसने पार्लर में विस्फोट किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए और आतंक का माहौल बन गया। यह घटना उसकी बर्बरता की एक और मिसाल थी। फिर भी क्या वह इस आतंक के खेल में अकेला था? डकैत ने डॉक्टर राजकुमार का अपहरण किया और 108 दिनों की कैद के बाद करोड़ों रुपए की मांग की। यह सिर्फ उसकी क्रूरता को दिखाता है, बल्कि उसके उद्देश्यों की गंभीरता को भी। लेकिन क्या वह वास्तव में इस धन को हासिल कर पाएगा? विजय कुमार ने डकैत की आंखों की समस्या का इस्तेमाल कर उसे इलाज के लिए बाहर लाने की चालाक योजना बनाई, और यह योजना सफल रही। अब सवाल यह है, क्या वह डकैत फिर से उसी पलटवार के लिए तैयार था? एसटीएफ ने ऑपरेशन कोकून नामक एक विशेष योजना बनाई, जिसमें को एम्बुलेंस के माध्यम से पकड़ने की पूरी तैयारी की गई थी। यह ऑपरेशन कितने सफल रहा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या डकैत अपने दुश्मनों से बचने में सफल होगा? वीरप्पन की कहानी को पुष्पा मूवी से जोड़ा गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असली जीवन के घटनाक्रम और फिल्म के बीच गहरा संबंध है। क्या यह एक फिल्म का प्रभाव है, या असली जीवन की सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण? लाल चंदन की लकड़ी का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं में हो है, जैसे कि डायरिया और लीवर की बीमारियों के लिए। यह गुण इसे बेहद प्रभावी बनाते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे की कहानी उतनी ही रोचक है? इस लकड़ी का इस्तेमाल केवल दवाओं में नहीं, बल्कि परफ्यूम्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी किया जाता है। इस कारण इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या यह डिमांड कभी पूरी हो पाएगी? लाल चंदन की लकड़ी से बनी माला की कीमत अन्य सामान्य मालाओं से कई गुना अधिक होती है, जो इसकी महत्ता को दर्शाती है। लेकिन इस मूल्य के पीछे की कहानी क्या हमें कुछ और सिखा सकती है?